के आरंभ से पहले न तो आकाश था, न धरती और न ही अंतरिक्ष। कुछ था तो बस केवल ओम स्वर का नाद, जो स्रोत था उन त्रिदेवों की शक्ति का, जो इस नई सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक बनने वाले थे। और फिर ब्रह्मांड के रचयिता ने आरंभ किया अपना अद्भुत सृजन। ये अनंत और विशाल ब्रह्मांड जहां केवल शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, आज मुझ ब्रह्मा के हाथों एक नया आकार पाकर सदा गर्वित करेगा। मैं ब्रह्मा आज एक ऐसी अद्भुत सृष्टि का निर्माण करूंगा जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। मेरा सृष्टि निर्माण का अद्भुत कार्य परिपूर्ण हुआ। अब हमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को मंत्र मुग्ध करने क्षीरसागर पहुंचना है। आइए ब्रह्मदेव, क्षीरसागर में आपका स्वागत है। मैंने आपका दिया कार्य संपन्न किया। मैंने अपने अथक परिश्रम से सृष्टि के निर्माण कार्य पूर्ण किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई ब्रह्मदेव, किंतु मैं आश्चर्यचकित भी हूं। आपने इतने अल्प समय में इतनी विशाल सृष्टि का सृजन किया कैसे? सृष्टि का सृजन तो मैं कर ही चुका हूं, किंतु मैं आपको सूचित करने आया हूं कि सृष्टि का आकार इतना अनंत और विशाल है, तथापि मैंने उसे पूर्ण किया। यह आपकी कुशलता एवं दक्षता का परिणाम है ब्रह्मदेव, जो इतने अल्प समय में आपने सृष्टि का सृजन संपूर्ण कर लिया। अवश्य ही आपने अति सुंदर सृष्टि का सृजन किया होगा ब्रह्मदेव। आप मेरी सृष्टि की सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकती देवी। हे नारायण, आप स्वयं देवी लक्ष्मी के संग पधारकर मेरी बनाई सृष्टि को देख लीजिए। मेरे सृजन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रह्मदेव की रचना को देखने की उत्सुकता तीव्र हो गई है। शीघ्र चलिए। अद्भुत, अति सुंदर। कैसे प्रशंसा करूं, कैसे प्रशंसा करूं उस सृष्टि की जिसकी सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। इस हरियाली ने, ऊंचे ऊंचे पर्वतों ने, झरनों से बहते जल ने मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर लिया है। आज से पूर्व मैंने इतना सुंदर दृश्य कदापि नहीं देखा। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया है जैसे समस्त ब्रह्मांड में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं रच सकता। क्यों नारायण, मैं सत्य कह रहा हूं ना? ये सत्य है ब्रह्मदेव कि आपने अद्भुत सृष्टि की रचना की है, किंतु क्या? आप रुक क्यों गए भगवान? किंतु ये आपकी इस अद्भुत सृष्टि में एक त्रुटि रह गई, जिसके कारण से आपकी अद्भुत सृष्टि अधूरी है। तो प्रमाण दीजिए जिससे यह सिद्ध हो सके कि मेरी रचना अधूरी है नारायण। प्रमाण उचित है,
प्रमाण वो नदी और वो झरना है। उसे ध्यान से देखिए ब्रह्मदेव, वो दोनों बह तो रही हैं, लेकिन क्या उनमें कोई स्वर है? और इतना ही नहीं, आकाश में उन पक्षियों को देखिए और थल पर उन पशुओं को। वो देखने में मन तो मोह रहे हैं, किंतु उनमें भी कोई स्वर नहीं। अब उस वृक्ष को देख, वो पत्तों और लताओं से लदा है, किंतु वायु से टकराने के पश्चात भी क्या उसमें कोई स्वर है? आप सत्य कह रहे हैं। इस त्रुटि की ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। स्वर के बिना ये सुंदर सृष्टि उसी प्रकार अपूर्ण है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसमें तुरंत स्वर भरकर इसे पूर्ण कर देता हूं। इतनी विशाल सृष्टि में अनगिनत वृक्ष, वनस्पति, नदी, झरने, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षियों को सृजित करने के पश्चात एक तुच्छ स्वर को सृजित करने में असफलता क्यों प्राप्त हो रही है मुझे? क्योंकि जिस कार्य को आप तुच्छ समझ रहे हैं वो कार्य तुच्छ नहीं, अपितु बहुत महान कार्य है जो आपके वश में नहीं है ब्रह्मदेव। कौन है आप जो इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? प्रणाम आदिशक्ति। हे ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि का निर्माण तो अति सुंदर किया है, लेकिन उस फल के भांति है जिसमें कोई रस नहीं है। आपने सृष्टि का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है, लेकिन जो त्रुटि रह गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के हेतु नारायण प्रयास कर रहे थे। हे देवी, ब्रह्मदेव की सुंदर सृष्टि में आप अपना मधुर स्वर भर दीजिए ताकि ये सृष्टि संपूर्ण हो जाए। सुरों से सजा के जग को वर्णित ऊर्जस भर दी। निसगा गा रे निसरे रे सा, निसगा रे मगा निसरे रे सा। कल कल करती नदियां बही, पंछी कलरव करने लगे। सर सर करके हवाएं बही, संवाद राग में करने लगे। कल कल करती नदियां बही, पंछी कलरव करने लगे। सर सर करके हवाएं बही, संवाद राग में करने लगे। भाव शब्द संवेद विचारे कर्ण प्रिय सब कर दिया। नदी का कल कल बहता जल, झरनों से झरता जल, वृक्षों के पत्तों की सरसराहट, वायु का मधुर संगीत,
वातावरण की मीठी सुगंध एवं पशु पक्षियों के मधुर संगीत ने मेरे मन को मोह लिया है। ऐसे परम आनंद की अनुभूति आज से पूर्व मुझे कदापि नहीं हुई। सत्य कहा आपने देवी। जिस देवी ने नीरस प्रकृति को सरस कर दिया, मैं उन्हें आज से देवी सरस्वती का नाम देता हूं। आप ब्रह्मदेव के संग ब्रह्मदेव की शक्ति बनकर ब्रह्मलोक में वास करेंगे। आपको देवी सरस्वती के रूप में जाना जाएगा। समस्त संसार जिसे कला और विद्या के रूप में पूजेगा।